ये पीएफएससी 2025 के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है रिटेन का, तो वो रिटेन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ऑब्वियसली। मैंने आपको पहले बोला था कि जो रिजल्ट है वो मोस्ट पॉसिबली 22 से 26 सितंबर तक आने का चांसेस है। वो नहीं आया ऑब्वियसली। देखो, कुछ चीजें हैं जिसका प्रॉपर डिक्लेरेशन यूपीएससी नहीं करती है। तो एग्जाम डेट है, एग्जाम फॉर्म कब से फिल होगा, लास्ट डेट कब होगा, ये सबको प्रायर वो डिक्लेयर करते हैं, लेकिन रिजल्ट के बारे में वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। हाल के जो ट्रेंड्स चल रहे थे उसके आधार पे ये एक्सपेक्टेड था कि मोस्ट प्रोबेबली इस बीच में आना चाहिए था। अभी रिजल्ट नहीं आया इसका। फिर अभी देखोगे कि दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको भी थोड़े लीव चाहिए होता है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। यूपीएससी के अपने बहुत सारे जो इंटरनल वर्क होते हैं। देखो, जब जो आपका एग्जाम होता है तो उसमें से जो रिजल्ट दिया जाता है तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, खास करके जैसे पेपर टू है। पेपर टू में आपको मैनुअल चेक करना पड़ता है, और पेपर वन है नो डाउट, उसमें जो कि एमसीक्यू है उसको चेक करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन पेपर टू है उसको मैनुअल चेक करना पड़ता है सारी चीजों को। और फिर जो प्रायोरिटी है कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेज को किस एग्जाम में कब करना है। देखो, बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे जो पर्सनल हैं, वो हर एग्जाम के लिए अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉपी चेक करने वाले और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, उनको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इस ढंग से यूज करती है कि सारे चीजें हो। तो अभी तक जो अब ये एक्सपेक्टेड है, वो नेक्स्ट वीक का एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक में वो आ जाना चाहिए। अब देखो, कुछ चीजें जो होती है वो, ये ऐसा कोई है नहीं कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर आपको दिया जाए, क्योंकि कभी भी यूपीएससी इस ढंग से जब, हाँ, ये तब एग्जैक्ट वो लोग, जैसे देखो जो भी इनर सोर्सेस और बहुत सारी चीजें होती है, जब ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो जाती है कि यस चीजें प्रिपेयर है, 1 से 2 दिन में अपलोड होगा, तब जो सोर्स होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ अब होने वाले हैं। लेकिन ऐसे प्रायर इतना पहले आपको कोई भी नहीं बता पाते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड लाइन पे है वो नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग रेडी रहो। नेक्स्ट वीक में किसी टाइम आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद का जो वीक होगा, एक तरह से 6 जो अक्टूबर है, उस वो वाला जो वीक स्टार्ट होगा, यानी 6 से एक तरह से 10 अक्टूबर वाला। तो उसमें किसी भी टाइम जो है वो आ जाएगा ऑलमोस्ट, वो श्योर ही मानो, ठीक है ना। जो कुछ इनपुट मिला है उसके अनुसार है कि श्योर आ जाएगा। अब जो भी कैंडिडेट्स क्लोज में हो, वो अपने अपने थोड़े से फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करते रहो। और जो भी ये एग्जाम होता है उसमें कंटिन्यूटी की आपको जरूरत होती है, कि आपको कंटिन्यूअस लगे रहो। आप ये नहीं सोचोगे कि अब रिटर्न का रिजल्ट कब आएगा उसके लिए हम बैठे हुए हैं, सिर्फ नहीं। आई नो कि हर कैंडिडेट के लिए अपना स्टेक लगा हुआ होता है, अपना टाइम आप लगाए हुए होते हो, आप इंतजार करते हो, दैट्स फाइन। लेकिन फिर भी आप लोग को कोशिश करना है कि जो भी, जैसे हमने जो कट ऑफ आसपास आपको बताया था पहले, उस आधार पे लगता है कि यस हमारे आसपास नंबर आ रहे हैं। सपोज करो कि किसी का, जो भी आप जनरल कैटेगरी में हो, 90 प्लस हमारा पेपर वन में आ रहा है, हमने पेपर टू को ठीक ठाक लिखा है, तो आप अपने फिजिकल वगैरह करते रहो, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी जो भी हैं, मेल हो तो 4 इवेंट्स हैं, फीमेल हैं तो 3 इवेंट्स हैं, तो उसके प्रैक्टिस करते रहो। और अब जब आ जाएगा उसके बाद फिर आप अपना फुल रूप से लगोगे। और सपोज नहीं आता, वर्स्ट केस में तो नहीं आता है, तो फिर आपको प्रिपरेशन करना है, तो अभी आप लगे रहो। थोड़े टाइम फिजिकल को दो और थोड़े टाइम अपना पढ़ते रहो। जैसे बेसिक जो बुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं और न्यूज एनालिसिस होते हैं, इन चीजों को करते रहो, साथ में फिजिकल भी एक्टिविटी करते रहो। फिजिकली हमें, इवन इफ कोई फोर्स में नहीं भी जा रहे हैं तब भी हमें फिजिकल में एक्टिव होना चाहिए। तो अभी चूंकि दुर्गा पूजा चल रहा है तो इस वीक में आने का अब वो संभावना नहीं है, नेक्स्ट वीक में पूरे चांसेस है, ठीक है। मेरे पास प्रॉपर जब इंफॉर्मेशन आज और आता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी जो है, जो कुछ एक्सपेक्टेड है, वो नेक्स्ट वीक का है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अपना मेहनत करते रहो, फिजिकली भी
जो बॉर्डर पे हो, और जिनको पता है कि यस हमारा नहीं होने वाला है, तो आप अपना नेक्स्ट जो 26 वाला अटेम्प्ट का प्रिपेयर करते रहो फुल फ्लेश रूप में। ओके, थैंक यू।